हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर थंबनेल से आपको समझ आ ही गया है। देखो, आप सभी को पता कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम की बात करो, रेलवे के जो बाकी ग्रुप डी के एग्ज़ाम है उनकी बात कर लो, दिसंबर 15 से उनके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। उनकी डेट्स तो आ चुकी हैं हमारे पास, जेकेएसएसबी की डेट हमारे पास अभी फाइनल तो कुछ है नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जेकेएसएसबी क्लास 4 की तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने एनटीपीसी का फॉर्म भी फिल किया था। अब वो अगर दोनों की एक साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वही स्ट्रेटजी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको कुछ ना कुछ काम के रहने वाली है। एक साथ आप दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, बट उसके लिए सिलेबस कंपेयर करना ज़रूरी बन जाता है। उसके बाद ही मैं आपको सब कुछ समझा पाऊंगा। पहले बेसिक से डिटेल आपको बता दूं, फिर हम आपको आगे सिलेबस की तरफ चलेंगे। देखो, बेसिक से डिटेल आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम ग्रुप डी की बात करें, सॉरी ग्रुप डी की नहीं बात करें, हम यहाँ पे सिर्फ रेलवे एनटीपीसी की बात करें, आप सेम काम ग्रुप डी में भी कर सकते हो। अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका रहने वाला है वो 100 मार्क्स का रहेगा। एनटीपीसी कितना? 100 मार्क्स का, रेलवे का 100 मार्क्स का। जेकेएसएसबी कितना? जेकेएसएसबी 100 नंबर का पेपर रहने वाला, दोनों में 100 क्वेश्चन आएंगे। जेकेएसएसबी भी 100 मार्क्स का रहने वाला है और रेलवे का एग्ज़ाम भी 100 मार्क्स का रहने वाला है। अब हम बात करते हैं टाइम लिमिट की। अगर हम टाइम लिमिट की बात करें एनटीपीसी की, इसमें आपको 90 मिनट्स का टाइम मिल रहा है, मतलब यहाँ पर आपको 1.5 घंटे का टाइम मिल रहा है। और अगर हम एसएसबी की बात करें, जेकेएसएसबी की, वहाँ पर आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। इतना क्लियर हो गया। जेकेएसएसबी में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं सिलेबस की तरफ और क्वेश्चंस की तरफ। सिलेबस की अगर हम बात करें, देखो आपको पहले बताना चाहूँगा, पॉसिबल है, आप बड़े मज़े से बड़े आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप एग्ज़ाम चाहते हो, अगर नौकरी करना चाहते हो, तो भाई सिंपल सी बात है, बाकियों से थोड़ा हट के थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी क्रैक कर पाओगे एग्ज़ाम। सबसे पहले हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं रीजनिंग के सेक्शन की। देखो, ये जो आपके सामने स्क्रीन में है ना, ये वाला सेक्शन, ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है, ये सिलेबस है आपका जेकेएसएसबी का, जो कि हमारे चैनल पर हम कंप्लीट भी करवा चुके हैं। एनालॉगी है, रिलेशनशिप कंसेप्ट, फिगर ऑड वन आउट, डायरेक्शन सेंस, फिगर सीगर, सब कुछ आपके सामने है। ये जेकेएसएसबी का सिलेबस है। अगर हम बात करें जेकेएसएसबी में जो आपकी रीजनिंग है वो 20 मार्क्स की है। जब हम बात करते हैं रेलवे के एनटीपीसी की, वहाँ पर जो रीजनिंग है वो 30 मार्क्स की है। इतना आपको समझ आ गया। मतलब जेकेएसएसबी में वेटेज थोड़ी सी कम बन जाती है, लेकिन आरआरबी की बात करें, एनटीपीसी की बात करें, वहाँ पे 30 नंबर की रीजनिंग बन जाती है। और रीजनिंग सेक्शन सबसे इजी रहता है, जहाँ पर आप 30 में से 30 मार्क्स ले सकते हो, फिर 20 में से 20 मार्क्स ले सकते हो। ये सभी के सभी टॉपिक्स जो हमने जेकेएसएसबी में पढ़े हैं, वो सभी के सभी टॉपिक्स आपके रीजनिंग के, सॉरी जो रीजनिंग का एनटीपीसी है वहाँ पर भी हैं। इसका मतलब आधा सिलेबस तो आप कवर कर चुके हो अगर आप हमारे चैनल से जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो। और क्वेश्चन के लेवल की बात करें, आपको क्या बताऊँ, जो भी क्वेश्चन आपको मैं देता था वहाँ पर, उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे जो आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। अभी मैथमेटिक्स कर रहे हैं ना, वहाँ पर भी आप जब क्वेश्चन देखते हो, वीडियो देखते हो, तो कुछ क्वेश्चन का लिखा होता है आरआरबी एनटीपीसी 2016, इस तरह से लिखा होता है। मतलब लेवल तकरीबन सेम ही है। मैथमेटिक्स का खाली ये है कि जो आरआरबी एनटीपीसी का है ना, उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलेबस बन जाता है, बस ये यहाँ पे थोड़ा पैटर्न चेंज किया गया है। और आपका जेकेएसएसबी का सिर्फ एक ही सीबीटी होना है ना यहाँ पर फिलहाल। तो अगर हम बात करेंगे इसकी एनटीपीसी के, तो एनटीपीसी का सीबीटी 2 भी होना है, एनटीपीसी का सीबीटी 2 भी होना है। इसीलिए सीबीटी 1 जो है उसको ग्रुप डी के साथ प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हो, जेकेएसएसबी के साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। ये सारे टॉपिक मतलब आप पहले कर चुके, अगर आपने नहीं किया आपको बताना चाहूँगा, हमारे चैनल पर रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो हमारे रेलवे में है वो कौन से हैं, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। क्यूब एंड डाइस बिल्कुल सिंपल है, कोई यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं रहेगी, पूरे नंबर लोगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन कोई डिफिकल्टी नहीं, छोटा सा कंसेप्ट समझे, नंबर ले लोगे। नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं आपके जो रेलवे की रीजनिंग है, बट वो भी इतने ईजी हैं, इतने ईजी, जैसे मिरर इमेजेस हो गया, वाटर इमेजेस हो गया, वो इतने ईजी हैं, बड़े मज़े से कर लोगे। तो कहने का मतलब है कि एनटीपीसी का जो रीजनिंग है वो बहुत ही ईजी है, बस सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ की जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बड़े मज़े से कर लोगे। तो रीजनिंग 30 नंबर आप बड़े मज़े से पक्के कर सकते हो अपने एनटीपीसी में। और जेकेएसएसबी का तो हम करवा ही चुके हैं, हम दोबारा से स्टार्ट भी करेंगे एक बार रिवीजन क्लासेस, ठीक है। तो जो एनटीपीसी का 30 नंबर का है ना, मान के चलो ये जो टॉपिक्स आपने जेकेएसएसबी में किए हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके रीजनिंग के यही रहते हैं, किसी भी एग्जाम के काम कर लो। अगर आपका 30 नंबर का रेलवे का पेपर आ रहा है, तो 30 में से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 19 से 20 नंबर का पेपर सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स में से बन जाएगा। 19 से 20 ज़्यादा भी हो सकता है, बट 19 से 20 नंबर का टॉपिक आपको जो है सिलेबस रहेगा, इन टॉपिक से रहेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक रहते हैं। तो बाकी भी हम कर ही लेंगे, वो आप टेंशन मत लेना, पहले कॉमन सिलेबस कवर करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से रीजनिंग की टेंशन खत्म। आगे चलते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। मैथमेटिक्स फिर से अगर हम बात करें तो जेके एसएसबी में 20 मार्क्स का आता है, बट जब हम आरआरबी एनटीपीसी की बात करते हैं वहाँ पर 30 मार्क्स का बन जाता है। वैसे ग्रुप डी वगैरह का भी सेम ही रहता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, ये जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हो जो जेके एसएसबी में हैं, ये सभी के सभी टॉपिक आपके रेलवे में भी हैं, और लेवल भी तकरीबन आप देखते होंगे जब हम क्वेश्चंस करवाते हैं एनटीपीसी उसके जेके एसएसबी के, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको रेलवे के एनटीपीसी की जो बुक है मेरे पास वहाँ से भी उठा के देता हूँ, क्योंकि तकरीबन लेवल सेम ही यहाँ पे रहता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल होगा बट वो भी आप आराम से कर लेते हो, क्योंकि वैसे क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। परसेंटेज हम कर चुके हैं। आप क्वेश्चन अगर आपके पास बुक है एनटीपीसी का, आप ट्राई भी कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। मेरे पास भी है, मैं भी आपको अगर आप बोलोगे तो आपको मैं फोटोग्राफ वगैरह टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। परसेंटेज हम कर चुके हैं, एवरेज हम अभी कर रहे हैं, टाइम वर्क डिस्टेंस, ये 2 टॉपिक हैं जिसमें से टाइम और वर्क वाला हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी हम कंप्लीट कर चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ हम कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब जैसे ही हम एवरेज वाला टॉपिक खत्म करते हैं, जिसका भी हमने एक ही पार्ट कंप्लीट किया है, हो सकता है जब आप वीडियोस देख रहे हो तब तक वो भी कंप्लीट हो गया हो, तो एवरेज भी जैसे हमारा कंप्लीट हो जाता है, हमारा सिलेबस 50% से ज़्यादा हो जाएगा। अभी तक 50% तक हमारा सिलेबस हो गया है, 50% थोड़ा सा ज़्यादा हो ही गया है एवरेज खत्म होने के बाद, तो काफ़ी सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा। तो जो जेके एसएसबी का 20 नंबर का मैथ है वो जल्दी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। बट 30 नंबर का जब हम एनटीपीसी की बात करते हैं वहाँ पे कुछ टॉपिक्स और आ जाते हैं, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आ जाता है, सिंप्लीफिकेशन आ जाता है, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ज्योमेट्री वगैरह, डीआई वगैरह रह जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन वीक है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन वीक है, रीजनिंग के जो 30 मार्क्स हैं वो कंफर्म करो, वो मैं आपको करवा दूंगा। फिर आपने क्या करना है, अगर आपका मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है ना, जो जेके एसएसबी के जितने भी टॉपिक्स होंगे ना, वो सभी के सभी टॉपिक्स आप कवर कर लो, ताकि 30 में से कम 15 से 18 नंबर आप ले लो। 30 में से 15 या 18 तक नंबर आपने यहाँ पर लेने हैं, किसमें, मैथमेटिक्स में। उसके बाद अगर टाइम लगेगा, आपको सही लगेगा, आपको सिंप्लीफिकेशन करवा दूंगा, प्रॉफिट लॉस करवा दूंगा, स्क्वायर क्यूब रूट करवा दूंगा, जो कि इजी होते हैं, जिससे आपके नंबर जो हैं वो 20 तक की रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स में, अगर आप रीजनिंग अच्छे से करते हो, मैथमेटिक्स में 18-19 नंबर भी ले लेते हो तो इनफ है। अगर मैथमेटिक्स पोर्शन वीक है, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, जितने टॉपिक्स जेके एसएसबी के हैं ये सारे कर लो, बहुत नंबर आ जाएंगे आपके, अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके मैथमेटिक्स में। आपको टॉप नहीं करना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। तो थोड़ी सी टेंशन आपकी मैथमेटिक्स से भी खत्म हो गई होगी, मुझे उम्मीद है। और मैथमेटिक्स ऐसा नहीं कि परसेंटेज मैंने खत्म करवा दिया तो वापस नहीं करवाऊंगा, दोबारा से करवाऊंगा। अभी सिर्फ सिलेबस कवर करवा रहा हूँ, रिवीजन क्लासेस में आपके और डाउट क्लियर होंगे, नई कैटेगरी के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और साइंस की। ये जो सेक्शन आता है ना जनरल अवेयरनेस वाला, ये 40 मार्क्स का एनटीपीसी में भी है और 40 मार्क्स का ये जेके एसएसबी में भी है। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आपके लिए ये बन जाता है करंट अफेयर्स नहीं, जनरल अवेयरनेस और साइंस वाला, दोनों सेक्शन में, दोनों एग्जाम में 40 मार्क्स का रहने वाला, और सिलेबस मैक्सिमम आप सेम ही मान के चल सकते हो। करंट अफेयर्स दोनों में आने वाले हैं। करंट अफेयर्स की क्लासेस डेली आपके लिए आती हैं, डेली टॉप 10 क्वेश्चंस आपके लिए आते हैं। वहाँ पर आपने समझना है उन क्वेश्चंस को। छोटी सी वीडियो होती है 8 से 10 मिनट की, कभी 10 मिनट से भी कम बनती है, कभी 8 मिनट से भी कम बनती है। दिन के जो टॉप 10 क्वेश्चन होते हैं ना, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सिर्फ वही आपको करवाता हूँ। और वो वीडियोस अपने रेगुलरली देखनी है अगर आपने एग्जाम क्रैक करना है। करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर के आने के पूरे चांसेस हैं, और एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैं 4 से 5 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तभी मैं आपके लिए रेगुलरली टॉप 10 क्वेश्चंस ला रहा हूँ, और जैसे जैसे एग्जाम आता जाएगा वीकली भी लाऊंगा, मंथली भी लाऊंगा, 2 मंथ के, 3 मंथ के, 4 मंथ के, वैसे करंट अफेयर्स भी करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत आप लो। इंडियन हिस्ट्री दोनों में है, इंडियन ज्योग्राफी दोनों में है, कल्चर दोनों में है, कैपिटल स्टेट, स्टैटिक जीके दोनों में है, जनरल साइंस दोनों में है। यहाँ तक का सिलेबस दोनों में कॉमन है, और सबसे ज़्यादा वेटेज यही रखता है। हाँ, अगर हम बात करेंगे जेके एसएसबी की, तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर को रेफरेंस लेकर, जैसे जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, जम्मू कश्मीर का कल्चर, इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे। जो कि अगर हम एनटीपीसी की बात करें, वहाँ पे स्टैटिक जीके में उसमें से 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि नहीं आ सकते, आ भी सकते हैं 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन, बट ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे जम्मू कश्मीर को लेकर जेके एसएसबी में पूछे जाएंगे। अब यहाँ की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, अगर इस 40 में से आप दोनों एग्जाम में, आपको मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपका रीजनिंग थोड़ा अच्छा हो जाएगा, और जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है इसमें अगर 40 में से अगर 30+ मार्क्स ले जाते हो, ध्यान से सुनना, 30+ मार्क्स अगर आप इसमें ले जाते हो, आपका एग्जाम बड़े मज़े से क्रैक होगा, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। रीजनिंग स्ट्रॉन्ग रखना, जनरल अवेयरनेस में 30+ मार्क्स लो, आराम से पेपर क्लियर करोगे। हम अब यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, जैसे ही हमारा एवरेज वाला सेक्शन कंप्लीट होता है मैथमेटिक्स का, मतलब काफ़ी सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा, उसके बाद
उसके बाद हम क्या करेंगे, जनरल साइंस और इंडियन हिस्ट्री पे स्टार्ट कर देंगे। इंडियन हिस्ट्री आपको मैं जल्दी कवर करवा दूंगा, एंशिएंट भी करवाऊंगा, मॉडर्न भी करवाऊंगा, मेडिवल भी करवाऊंगा, नोट्स आपको साथ में मिलेंगे, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर डिस्कस हुआ करेंगे, आपका इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन अच्छे से कवर होगा। फिर हम जनरल साइंस भी करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बेसिक जितनी भी चीज़ें सभी हम अच्छे से समझेंगे। बट ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स को छोड़ दूंगा, कुछ टाइम पीरियड के लिए हम इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। जैसे इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट होती है हम मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक और कर लेंगे। फिर हम जनरल साइंस की फिजिक्स वगैरह करेंगे, जैसे ही ख़त्म होती है फिजिक्स, मैथमेटिक्स एक टॉपिक और कवर कर लेंगे। बायो करेंगे, मैथमेटिक्स का और कवर कर लेंगे। इस तरह से आपका मैथमेटिक्स भी जो है वो कवर हो जाएगा और जनरल अवेयरनेस और साइंस का सेक्शन आपका क्लियर हो जाएगा ना, आपको अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा कि हाँ मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। वो फीलिंग लाने के लिए जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को करना बड़ा ज़रूरी बन जाता है। उसके बाद हम स्टैटिक जीके की तरफ चलेंगे। स्टैटिक जीके आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे आपके काम आएगी। स्टैटिक जीके में जैसे स्पोर्ट्स हो गया, कैपिटल स्टेट हो गया, जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ये सुपरलेटिव्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें, विटामिन्स वगैरह, वो सब कुछ हम कवर करेंगे। वो सब कुछ हम ट्रिक्स के साथ कवर करेंगे। क्लियर हो गया। जैसे कॉमन सिलेबस ख़त्म हो जाएगा हम इसकी तरफ भी चलेंगे, जो हमारा जम्मू कश्मीर का स्पेशल पोर्शन है। अगर आपका पहले एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता तो हमारा ज़्यादा फोकस एनटीपीसी की तरफ चला जाएगा, और मुझे तो लगता है कि दोनों के एग्ज़ाम अब साथ साथ ही होंगे, क्योंकि दिसंबर में उसका एग्ज़ाम है। तो मुझे लग रहा है कि दिसंबर जनवरी में आपका जेकेएसएसबी का भी हो सकता है। दोनों के साथ साथ पहले कॉमन सिलेबस कवर कर लेते हैं, फिर बाकी सिलेबस भी कवर करते जाएंगे। ठीक है। और आगे की तरफ बात करें, देखो आपका जो रेलवे का एग्ज़ाम यहाँ पे ख़त्म हो गया, मतलब 40 मार्क्स का जनरल साइंस हो गया, 30 मार्क्स का रीजनिंग और 30 मार्क्स का आपका हो गया मैथमेटिक्स का सेक्शन, 100 मार्क्स कंप्लीट। बट जेकेएसएसबी की बात करें, 40 मार्क्स का जनरल साइंस हो गया, 20 मार्क्स का रीजनिंग, 20 मार्क्स का मैथ, बट 20 मार्क्स की वहाँ पर इंग्लिश भी रहती है, आपके स्क्रीन में रहेगा। हाँ, यहाँ पर जैसे देखो एनटीपीसी में पॉलिटी भी आ जाता है, इकोनॉमी भी आ जाता है, कंप्यूटर भी आ जाता है। एनटीपीसी में ये टॉपिक अलग हो गए और जेकेएसएसबी में ये वाले टॉपिक अलग हो गए। ठीक है, तो टेंशन मत लो, सब कुछ कवर करवा दूंगा, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ सब कुछ ये। ठीक है, आगे चलते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में सिनोनिम्स हमने स्टार्ट किए ही हुए थे, आर्टिकल्स हमने कंप्लीट कर लिया है, जल्दी एंटोनिम्स भी स्टार्ट करेंगे, प्रीपोजिशन, वर्ब वगैरह ये भी हम कंप्लीट करवा देंगे। और जब आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करोगे, मान के चलना आप जेके बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो। हालांकि मैथमेटिक्स वगैरह जो हो गया, जो हमने रीजनिंग किया है, ये भी जेके बैंक का बेस ही है, वो भी आप समझ सकते हो, वो भी आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो ये था सिलेबस कंपैरिजन। इसमें किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और फिर से बोलूँगा कई स्टूडेंट जेके बैंक की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा, जो मैथमेटिक्स आपको करवा रहा हूँ, जो रीजनिंग आपको करवाया है, वो स्ट्रॉन्ग तरीके से कर लेना, अच्छे से समझ लेना, इंग्लिश अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जब भी आपका जेके बैंक का एग्जाम होना होगा उसे 1 महीना पहले मैं आपको करवा दूँगा प्रिपरेशन स्टार्ट। और तब मैं आपको बेसिक्स नहीं करवाऊँगा, डायरेक्टली मैं आपको जो जेके बैंक एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो करवाऊँगा। अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, जो मैं आपको समझाऊंगा वो समझ नहीं पाओगे। इसीलिए जो अभी वीडियोस बना रहा हूँ उन्हें भी ध्यान से समझते जाओ, देखते जाओ, क्योंकि आपका बेस वही रहने वाला। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ जब भी जेके बैंक की बात होती है। अभी किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह की वो टेंशन वगैरह कि हाँ मुझसे नहीं हो सकता, ऐसा वैसा कुछ भी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। हमारा इंस्टाग्राम भी इसी नाम से है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ पर जाके आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।